मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और आप प्रभु की सेवा करते रहते हैं। प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय के 21 पद में आ चुके हैं। हम यहाँ पर आदम को उस भारी नींद में देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने उसे भारी नींद में सुला दिया, जबकि वो एक ऐसा काम करके हटा था उसने हर एक प्राणी का, हर एक उस जानवर का, हर एक वन पशु का, हर एक घरेलू पशु का, जीव जंतु का उसने नाम रखा था। और परमेश्वर ने चाहा था कि उसके साथ कोई मेल खाए, लेकिन उसके साथ कोई मेल नहीं खा रहा था। और परमेश्वर अब एक नई योजना उसके लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर उसे एक भारी नींद में सुलाकर उसके लिए कुछ करना चाह रहा था। प्रियो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, जब आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए जानवरों का सहारा लेने लगे, तब आप विश्राम करें और परमेश्वर के पास आकर विश्राम करें, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने काम करके विश्राम किया। और आपको भी आपके अकेलेपन से दूर करने के लिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी होगा, ताकि आप विश्राम कर पाएं। यहाँ पर आदम की कुछ समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने कहा, अब इसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, कोई भी इसके लिए सहायक नहीं मिला, क्यों ना मैं इसे भारी नींद में डालूं और इसको जब ये जाग जाए तब इसके लिए मैं अद्भुत कार्य करके दिखाऊं। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। प्रियो, ये जब नींद में सो रहा है, बेहोश है, एक किस्म से इसे इंजेक्शन दिया गया है परमेश्वर की ओर से, भारी नींद। और भारी नींद के अंदर से, इसके अंदर से कुछ निकाला गया है, वो है इसकी पसली। परमेश्वर ने इसकी पसली को निकाल दिया और उसकी जगह और मांस भर दिया, एक्स्ट्रा मांस भर दिया। वो मांस इसलिए भर दिया क्योंकि इसके अंदर से कुछ निकाला गया और परमेश्वर ने कुछ डाल दिया, और वो है उसका मांस। और उसके अंदर से निकाल कर परमेश्वर ने कुछ कार्य किया है। अब प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, तब आप थोड़ा रेस्ट करें और परमेश्वर के साथ करें, और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, और मेरे इस लेटने पर, सोने पर, बेहोश होने पर तू ही मेरे लिए, और जब मैं जाग जाऊं तो मेरे लिए कुछ अद्भुत काम करेगा। बहुत सी चीज़ों के लिए आप सोइएगा जिनमें आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं, उनसे दूर होकर थोड़े समय के लिए विश्राम लीजिएगा। और विश्राम लेने के बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपके लिए कुछ अद्भुत होगा, और वो अद्भुत करने वाला एक ही है, सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा और उसका पुत्र यीशु मसीह, जिसने आपके लिए अद्भुत किया है अपनी जान देकर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। सोचिए, थोड़ा सा भारी नींद में लेटा हुआ व्यक्ति, भारी नींद में पड़ा हुआ आदम, जिसको परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया, उसके अंदर से कुछ निकाल दिया, और निकालने के बाद कुछ बना दिया, और बनाने के बाद उसके पास लेकर आ गया, और लाने के बाद से स्त्री के रूप में उसके साथ खड़ा कर दिया। अब परमेश्वर देखना चाहता है क्या ये इससे मेल खाएगी। अब आप समझना क्यों परमेश्वर ने मेल खाने के लिए उसी के अंदर से उस चीज को निकाला, उस पसली को निकाला, क्योंकि उसके शरीर का हर एक अंग उससे मेल खा रहा था। कई बार हम पति पत्नी होने के बाद मेल नहीं खा रहे हैं। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में झगड़े हैं, मेल नहीं बन रहा है। ना जाने किसकी पसली उठा लाए हैं, ये ना जाने किसकी पसली के साथ आपका, या वो आपकी फसली है या नहीं है, आपको ये सोचना होगा। पर प्रियो, मैं इस बात में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता जिसके कारण से कोई झगड़े हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास करना होगा कि ये मेरे शरीर की पसली है और ये मेरे अंदर से निकाली गई है। आपको बेहोश करके शादी नहीं की गई है। हाँ, अगर हम दूसरी रीति से आने जातियों में देखते कि एक स्त्री के मुंह पर है ना पूरे कपड़े बांध दिए जाते हैं, मोड़ी बांध दी जाती है और कागज के लगा देते हैं, सेरा लगा दिया जाता है। सेरे में से आप तो देख सकते हैं, लेकिन वो दुल्हन कुछ भी नहीं देख पाती है। उसको तो बेहोश की रीति से शायद उसकी शादी हो गई है, पर आप तो जागृत थे, आप तो तलवार लेकर दुल्हन को लेने गए थे। आपको भारी नींद में नहीं डाला परमेश्वर ने कि आप दुल्हन लेने के समय में आप बेहोश हों। प्रियो, आपको होश थी,
और आज आप उसका इनकार नहीं कर सकते कि ये मेरे शरीर की हिस्सा नहीं है, ये मेरे शरीर की पसली नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम के पास जब कोई भी चीज उससे मेल नहीं खा रही थी, तो इस पसली को जो स्त्री बना दी गई थी परमेश्वर के द्वारा उसके पास लेकर आया। जब हम 22 पद को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने उस पसली को आदम के लिए आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया, तो वो आदम के पास ले आया। और जब वो आदम के पास ले आया तो हम 23 पद में पढ़ते हैं, तब आदम ने कहा, अब यह है मेरी हड्डी में की हड्डी और आपके लिए कबाब में हड्डी बन गई है आपकी स्त्री, आपकी पत्नी। कबाब में हड्डी ढूंढने वालों और से कबाब कहने के बाद उसके बाद उसको अपने भोजन में, अपने जीवन में हड्डी समझ रहे हैं, तो ये आपकी बकवास है, ना कि कबाब है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसे प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, जब आप जानते नहीं थी कि मेरा जीवन साथी कौन सी दिशा का होगा, कौन सी सिटी का होगा, कौन से शहर का होगा, कौन से मोहल्ले और कौन सी गली का होगा, आपको ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहीं पर पहुंचाया, या आपके लिए उस व्यक्ति को पहुंचाया जो आपके लिए जीवन साथी लेकर आए। अगर मैं ऐसा कहूं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ से आपके लिए जीवन साथी का रिश्ता आया है जीवन साथी के लिए, तो ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने आपके लिए आपकी पसली को वहां पर रखा और वहां से लाकर आपके शरीर का हिस्सा बना दिया। और आज परमेश्वर ने आदम को एक बड़े ऑपरेशन के तहत, एक भारी नींद में एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए एक ऐसा ही चीज को उसके सामने लेकर आया। जब आदम के पास उस स्त्री को लेकर आया, जो स्त्री बनाई गई थी, वो इस प्रकार से कहते हैं, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी है। उससे पहले कितने जानवर जिनमें हड्डियां थी, जिनमें श्वास था, जिनमें जीवन था, जो चल फिर सकते थे, वो उसके पास लाए गए। पर उन्होंने, आदम ने मेल की बजाय नाम दिया और नाम देता गया और उन्हें अलग करता गया। उनसे कोई भी बात मेल की बात नहीं की, या उसका मेल उससे उनके साथ नहीं हुआ या उससे कोई भी चीज मेल नहीं खा सकी। सिर्फ स्त्री को देखते ही जो परमेश्वर ने बेहोश करके उसका ऑपरेशन करके उसको निकाला था इस पसली को और उसके सामने ले आया, लाते ही उसने उसे कहा ये स्त्री है। आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी है। प्रियो, हड्डी में की हड्डी कैसे पहचान पाया कि उससे कैसे मेल खा पाया? तुरंत देखते ही उसने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी है। और आगे लिखा है ये और मेरे मांस में का मांस है। उसने अपनी हड्डी पहचान ली, उसने अपने मांस में का मांस पहचान लिया। और आज अपने जीवन साथी को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप कहते हैं तो गलती से आ गई, ये तो गलती से मेरा इसके साथ मेल मिलाप हो गया, गलती से रोंग बेल बज गई आपकी जिंदगी में। प्रियो, ना 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 ना, आदम ने जैसे स्त्री को देखा उसने उसे पहचान लिया कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी है और ये मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि कोई भी जानवर इसके मुताबिक नहीं बना था, कोई भी इसके जैसा नहीं बना था। एक स्त्री को देखते ही इसने अपना लिया और कह दिया ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। वाह, आदम की पहचान और परख को देखिए, ये परमेश्वर ने उसके सामने रखा और परमेश्वर कितना खुश हुआ होगा जब बनाकर उसके पास लेकर आया और आदम तुरंत इस बात को कहने लगा है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी। क्या आप अपने जीवन साथी के लिए इस तरीके की बात रखते हैं कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी है? जब उसकी हड्डी दर्द होती है, जब उसका शरीर दर्द होता है, क्या आप उसकी मदद करते हैं कि आप उसकी मदद करके उसको हिम्मत देते हैं? या आपकी वो हड्डी में की हड्डी आपकी बीमारी की में और आपकी परेशानी में और आपके उसमें सहायक के रूप में आपके पास आकर आपकी मदद करती है कि नहीं करती है? क्या हम कबाब में हड्डी के रूप में अपनी पत्नी को और अपने आप को ले रहे हैं, जिसके कारण से हमारे परिवारों में झगड़े हैं? इन झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस वचन को पढ़ना होगा और इस वीडियो को देखना होगा कि परमेश्वर ने जब आदम के लिए हव्वा को तैयार किया, जब उसकी पसली निकाल कर स्त्री को बनाया, जब स्त्री उसके सामने लाई गई, तब उसने सीधे एक बात कही, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी। देखना, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। सोच के देखिए कि उसने ना तो परमेश्वर से कोई बातचीत की, ना परमेश्वर के लिए इफ हुर्रे किया, ना आनंद बनाया, ना इतना खुश हुआ, लेकिन उसने स्त्री को देखते ही, परमेश्वर को देखने पर नहीं,
परमेश्वर के उस कार्य को जो उसके लिए बनाया गया था, उसने धन्यवाद भी नहीं दिया कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूं अच्छे जीवन साथी के लिए, कुछ भी नहीं। स्त्री को देखते ही उसने कहा, क्योंकि वो मेल उससे खाएगी, क्योंकि उसको अंदर से निकाली गई थी, वो ये नहीं जानता, पर वो ये जानने लगा था कि ये मेरे जैसी दिखती है, इसकी हड्डी में की हड्डी मेरी हड्डी है, इसके मांस में का मांस मेरा मांस है, इसलिए उससे मेल खाने लगा। और उसने कहा आगे जब हम 23 पद पढ़ते हैं कि इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। वो जान गया ये मेरे अंदर से निकाली गई। आपका किस पथरी का ऑपरेशन हुआ होगा, आपका किडनी का ऑपरेशन हुआ होगा, और आपको 3 दिन तक होश नहीं आई होगी, और जब होश आई होगी तो आपको बड़ी दर्द पीड़ा हो रही होगी। आप आदमी की तरह चिल्लाए नहीं होंगे, आप आदमी की तरह खुश नहीं होंगे, लेकिन आदम आज इस स्त्री के कार्य से कितना आनंदित है और कितना खुश है कि ये आदम में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ये नर में से निकाली गई है। आप नर और नारी के रूप में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, और वो आपके अंदर से आपकी पत्नी को निकाला गया है, वो आपके लिए बनाई गई है, इसलिए उसका आदर करें। और आप बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी उसका आदर करें, क्योंकि आप उसमें से निकाले गए हैं, और जब आप निकाले गए तो उसके लिए निकाले गए हैं। इस बात का आपको पूरा ख्याल होना चाहिए। आपको सोचना है कि मैं उसमें से निकाली गई है, इसलिए उसका आदर करें। वो आपका सिर है और मसीह कलीसिया का सिर है। आगे लिखा है, प्रिय वचन को पढ़ते हैं, तब उसने उसका नाम, कहता जो नारी निकाली गई है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो प्रियो, यहाँ पर मैं ये बंद करना चाहूँगा कि आपके अंदर से निकाला गया जीवन साथी वो जीवन साथी है, ना कि आपके लिए जीवन हाथी है कि आप उसे लाद कर रखो, आप उसे परेशान करके रखो, आप दुनिया की सारी जिम्मेवारियां उस पर डाल दो। सहायक इसलिए नहीं होता कि आप उसे दबा के रखो, सहायक इसलिए होता कि समय समय पर आपकी मदद करे और आपको उठाए और आपको उभारे और आपको सही सलाह दे, और आप उसके साथ जुड़ते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। और सहायक आपकी हर बात में मदद करेगा। आज सबके लिए एक सहायक बना दिया पवित्र आत्मा, जो यीशु के जाने के बाद आज हमारे साथ है, जो हमारी मदद करता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा मेरे प्रियो नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे आप इजाज़त दें और मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। बने रहें और आनंद करें। प्रभु आपको आशीष दे।